बहू बहू। जी पापा जी बोलिए। बेटा बारिश हो रही है, गरम गरम चाय और पकौड़े बन जाते तो कितना अच्छा रहता ना। तो तुम भी खा लेती, मैं भी खा लेता। अच्छा ठीक है, तो आप बैठिए, मैं अभी बना देती हूँ। ठीक है बना दो। नेहा, नेहा, क्या हुआ? आ रही हूँ। क्या हुआ बोलो। अरे कॉफी कहाँ है मेरी? जल्दी से कॉफी बनाओ मेरी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। तो राहुल तुम यहाँ से भी बोल सकते थे ना कि कॉफी बना दो, मैं बना के ले आती हूँ। ऐसे फालतू में चिल्ला चिल्ला के मुझे बुला रहे हो। कितने काम होते हैं मुझे किचन में। आजकल तुम्हारी कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही? जितना बोले ना उतना काम कर ले। चल कॉफी बना जल्दी। रूपा आ गई तुम? हाँ पापा आ गई मैं। पापा बच्चों की ना 1 महीने की छुट्टी है, तो भाभी को बोल देना वो अपने मायके ना जाए, और पूरे 1 महीने ना मैं उनके हाथ तक खाऊंगी, और बच्चों को भी ना वही संभालेंगे। और उनसे बोल दो कि खाना जल्दी से बना दे, बहुत ज्यादा भूख लग रही है मुझे। हाँ हाँ, अभी अभी मैंने बहू को बोला चाय और पकौड़े लेके आ रही है। और बाकी जो भी तुम्हें खाना हो अभी आ जाएंगे तो बता देना। वैसे बहू कहाँ जा रही है, वो तो इतना अच्छा खाना बनाती है। हाँ, जब भी मैं बच्चों के हर बार छुट्टी में ना यहाँ पे आ जाती हूँ। भाभी इतना अच्छा खाना जो बनाती है। और पापा मुझे ना वो भी खाना है जो भैया कोफ्ती नहीं बनाती थी, बहुत अच्छा बनाती है। उनको प्लीज जल्दी से बुला दो, मुझे सब्र नहीं हो रहा। कोई नहीं, बुला देंगे। चाय तो बना देंगे। और तुम्हारे ससुराल में कैसे हैं सब? ससुराल में तो सब ठीक है पापा, एक नकचड़ी को छोड़ के। अरे वो जब देखो मुंह उठा के आ जाती, ये कर वो कर, मेरा ना जीना दुश्वार करके रखा। पता नहीं पापा आपने मेरी ऐसे घर में क्यों शादी कर दी। मैं तो यही चाहती थी ना जिससे मेरी शादी हो ना उस घर में कोई लड़की ना हो। अरे बेटा, घर तो सारे ऐसे ही होते हैं, और घर में लड़की होती है। और तुम दामाद जी कैसे हैं? काम कैसा चल रहा है? हाँ ठीक ही चल रहा है उनका काम वाम तो, बस मैं ही दुखी रहती हूँ उस घर में। चाय बन गई। बहू चाय बन गई हो तो बेटा ले आओ। लाई पापा जी। और बताइए पापा, सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ बढ़िया, मौसम भी अच्छा हो गया। पापा चाय। कैसी है दीदी आप? मैं ठीक हूँ नेहा, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। अरे जब भी तो आगे तुम्हारे हाथ का खाना इतना अच्छा होता है ना कि मैं रह ही नहीं पाती। जब भी बच्चों की छुट्टी होती है ना उन्हें लेके आ जाती हूँ। अब ना पूरे 1 महीने यहीं पे रहने वाले हम, और बच्चों का ख्याल ना तुम्हें रखना, और खाना भी तुम्हें ही बनाना है। देखो मेरे लिए ना चाउमीन, मोमोज, बर्गर और कोफ्ते, चिली पटेटो, दाल मखनी, ये सब बना दो अभी। हाँ अभी। एक ही दिन में कैसे खा पाओगे तुम इतना सारा? हाँ हाँ बहू बना देना। काफी दिनों बाद आई है मेरे बेटे। हाँ 1 महीने तो मैं बहुत आराम से रहने वाली हूँ। यहाँ तुम ना मेरे सारे हेडेक ले लो, बच्चों को भी तुम संभाल लेना, और खाने पीने भी तुम ही देख लेना। मैं तो पूरे 1 महीने ना आराम करने वाली हूँ, क्योंकि घर का काम कर कर ना मैं थक चुकी हूँ। अरे लेकिन मैंने तोरी की सब्जी बना ली और रोटी, वो तो सारा खाना वेस्ट हो जाएगा ना। एक काम करो, अभी तोरी की सब्जी और रोटी खा लो, शाम को मैं बना दूंगी। अरे हाँ, मैं तुम्हारे स्पेशली खाने के लिए तो आती हूँ और तुम मना कर रही हो, ऐसे कैसे चलेगा। मैं तो घर पे भी बोल के आती हूँ कि नेहा के हाथ का अगर एक बार खाओगे ना बार बार खाने के लिए आओगे। और चाय भी देखो कितनी अच्छी बनी है, पकौड़े नहीं बने, बस इस बात की मुझे अफसोस है। तो बेसन खत्म हो गया और मैं देखना भूल गई थी। शाम को बनाती हूँ। लेकिन दीदी आप थोड़ा समझिए ना, मैं कैसे कर सकती हूँ इतने सारे काम, और कितना टाइम लगता है आपने जो बताया है बनाने में। और सामान भी तो नहीं है, सामान भी तो मंगाना पड़ेगा। देखो मैं शाम को बना दूंगी या फिर कल बना दूंगी, लेकिन अभी तोरी की सब्जी और रोटी खानी पड़ेगी आप लोगों को। पापा क्या है, देखो मैं इतने टाइम बाद आई हूँ और उसमें भी इतने नखरे। भाभी को बोलो ना बना दे, मैं नहीं खाने वाली, वरना ना मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेके। अरे नहीं बना देंगे। पापा मैं कैसे बना सकती हूँ, आपको तो पता ही है कितना टाइम लगता है। जो चीजें ये बता रही है ना, उनमें सच में बहुत टाइम लगता है। और सामान मंगाऊंगी, चीजें रेडी करूंगी, सारे घर के काम मैंने। भाभी बना दीजिए ना, आप इतना नखरा क्यों कर रही हो। और पापा जब तक भाभी खाना बना रही है ना, हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं, और बच्चों को भी संभाल लेना, ठीक है? क्या वो तुम्हारे इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे संभालूंगी मैं? कितनी शैतान है वो। एक तो अकेली हूँ मैं घर में काम करने वाली, मैंने अभी घर साफ किया, पूरा घर गंदा कर देंगे। नेहा ऐसी कैसी बात कर रहे हो, बच्चे तो शैतानी होंगे ना। बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम लोग करेंगे अब? हाँ बहू, बच्चे तो शैतानी करते हैं। आपको ना अभी पता नहीं चलेगा, जब आपके खुद के बच्चे हो जाएंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि बच्चे होना ना कितने बड़े हेडेक का काम है। और हाँ, बच्चे शैतानी ही करते हैं। नेहा अब 1 महीने तक ना बच्चों को तुम्हें
ही संभालना और मुझे भी। मैं जो जो बोलूंगी ना तुम्हें वो बनाना पड़ेगा। और ये मत करना कि तुम अपने मायके चले जाओ। तुम्हारे भरोसे तो आती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना जो मिलता। एक वो मेरी नक्चड़ी ननद पता नहीं मुंह उठा के आ जाती है, जब देखो तो मेरे सर में ना दर्द करके रखती है, कभी ये कर कभी वो कर। मैं ना उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और अगर बच्चे बदमाश है ना फिर भी तुम ही संभालो। अब मुझे नहीं पता, 1 महीने के लिए पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। एक बात बोलूं दीदी, आपको शर्म नहीं आती क्या? बच्चों की छुट्टियां पड़ते ही यहाँ पे आ जाती हो और आके ऐसे ऑर्डर देती हो जैसे मैं इस घर की काम वाली हूँ। जैसे आप यहाँ पे आ जाती हो, मैं भी अपने मायके जा सकती हूँ। मेरे भी मायके वाले हैं, मेरी भी भाभी है और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो मैं कहूँगी वो करेंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जब भी मायके जाती हूँ ना, अपनी भाभी के साथ सारा काम करवाती हूँ और कभी ऑर्डर नहीं देती उन्हें। जैसे आप मुझे ऑर्डर दे रही हैं, अरे कितने काम करूँ मैं घर के, सारा काम तो करती हूँ। और हाँ, खाना मैंने बना के रख रखा है, तो मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली अभी। जैसे आप अपनी ससुराल वालों से बच के आ जाती है ना, और अपनी उस ननद से, उसके बारे में तो बहुत बुराइयां करती हैं, वो तो आपको बहुत चुभती है ना। सेम मेरे साथ भी तो वैसा हो सकता है ना, जैसे आपकी हरकतें हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, परिवार को समझिए। अगर सामने वाले को आप ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो वो भी एक इंसान है, सारा दिन काम करता है। और मैं ये तो नहीं कह रही ना मैं नहीं बनाऊंगी, मैं बना दूंगी। मैंने कितनी मेहनत से तोरी की सब्जी और रोटियां बनाई हैं, वो खराब हो जाएंगी ना, अभी वही खा लो, मैं कल बना दूंगी। और आई एम सॉरी, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मजबूर कर दिया आपने मुझे बोलने पे, क्योंकि आप कोई काम तो करते नहीं है, सिर्फ ऑर्डर देती रहती है। खाना लाती हूँ। बहुत सही कर रही है। मैं इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। वो पूरा दिन बेचारी अकेली काम करती रहती है और उसने खाना भी बना रखा है, वो भी खराब हो जाएगा। अभी तोरी खा लेते हैं, बाकी की तुम्हारी फरमाइश कल पूरी कर देंगे। और देखो उसके साथ काम करवा दो। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे अपनी जिम्मेदारी ना किसी के ऊपर ऐसे थोपना नहीं चाहिए। अरे बच्चे मेरे हैं तो जिम्मेदारी भी मेरी हुई ना। और जहाँ तक खाने की बात रही तो मैं ना उनकी हेल्प करवा देती हूँ, गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यहाँ पे आके खुद को महारानी समझ रही थी, बट मैं भूल गई थी कि मैं भी किसी के घर के बहू हूँ। ऐसे आके मुझे यहाँ पे फरमाइशें नहीं करनी चाहिए थी। अरे अगर मेरी ननद आती है ऐसे फरमाइशें करती मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। वही सेम चीज़ मैं इनके साथ कर रही थी। मैंने बहुत गलत किया पापा, मुझे माफ़ कर देना। और मैं अभी जाके ना उनकी हेल्प करवा देती हूँ और आगे से ऐसे मैं कुछ नहीं करूँगी। अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है पापा, मैं भाभी को नेहा, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। मुझे ना एहसास हो गया कि अब तक मैं जो कर रही थी ना गलत कर रही थी। अब से तुम कुछ भी करोगी ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और आई एम सॉरी, मुझे ना अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे पर नहीं थोपना चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी, ये आपके बेटी के लिए ना मैंने दूध बनाया है, आप उसे दे देना। ये लीजिए। और मैं अभी आती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊंगी।